एक परिचय क्या इतिहास में देखेंगे। रचनात्मक चरण 1924 से 28 और बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन है सासाराम, गया, सोनपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सोनपुर। बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी सर्वप्रथम यह सोनपुर से प्रारंभ हुई थी। सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे। ऑप्शन है विद्यापीठ, पटना कॉलेज, ब्रिटिश सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका आंसर होगा ए विद्यापीठ। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे विद्यापीठ से। 1926 में ऐसी एक कॉलेज, 15 मिडिल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना किया था? ऑप्शन है पटना में, दरभंगा में, मधुबनी में, छपरा में। इसका आंसर होगा सी मधुबनी में। बिहार में राम विनोद सिंह ने मधुबनी में एक खादी केंद्र की स्थापना किया था। आचार्य कृपलानी की सहायता से यह स्थापना किया गया था। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहला खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ, यंग मेस इंस्टीट्यूट, चरखा केंद्र, पटना कॉलेज। इसका आंसर होगा ए बिहार विद्यापीठ। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहला खादी प्रदर्शनी बिहार विद्यापीठ में लगाई गई थी। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन है मोतिहारी में, पटना में, दरभंगा में, छपरा में। इसका आंसर होगा ए मोतिहारी में। बिहार में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ था। मुक्ति के संपादक थे। ऑप्शन है श्री जगत प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। इसका आंसर होगा डी श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। मुक्ति के संपादक श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था। ऑप्शन है गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, चित्तरंजन दास ने। इसका आंसर होगा गांधी जी ने। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थल था? ऑप्शन मधुबनी, जीरादेई, चंपारण, केसरिया। इसका आंसर होगा ए नहीं बी जीरादेई। बिहार का जीरादेई गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थल था। यह राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल था, इसलिए गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थल के रूप में परिभाषित किया। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थल था? याद रखना, आधुनिक तीर्थ स्थल। इसका आंसर होगा डी दरभंगा। दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थल था, क्योंकि खादी भंडार के कारण महात्मा गांधी ने इसे तीर्थ स्थल कहा था। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? ऑप्शन है 40,685 रुपये, 50,685 रुपये, 49,290 रुपये, 9,42,000 रुपये। इसका आंसर होगा ए 40,685 रुपये। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए 40,685 रुपये एकत्रित किए थे। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ऑप्शन 1921 से, 1924 से, 1921 से, 1923 से। इसका आंसर होगा ए 1921 से। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्यक्रम आरंभ हुआ था, 1921 में आरंभ हुआ था। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन है मोहम्मद जुबैर ने, गजाधर प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राम विनोद सिंह ने। इसका आंसर होगा राम विनोद सिंह ने। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना राम विनोद सिंह ने की थी।
श्री राम बिंदु सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर। इसका आंसर होगा डी भागलपुर। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय भागलपुर में नहीं रहा है, जबकि पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में रहा है। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनाया गया था। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है मजहरूल हक के, जगत नारायण लाल के, राजेंद्र प्रसाद के, ब्रज किशोर प्रसाद के। इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। इतिहास सेक्शन में देखेंगे बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचा था? ऑप्शन है डुमराव, बेतिया, पटना, मोतिहारी। इसका आंसर होगा ए डुमराव। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने डुमराव पहुंचा था। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? ऑप्शन सर अली इमाम का, नवाब इस्माइल खां का, सचिदानंद सिन्हा का, मजहरूल हक का। इसका आंसर होगा डी मजहरूल हक का। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में मजहरूल हक जी का बिहार के जो नेता थे उनका हस्ताक्षर नहीं था। इसमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी। इनमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे, जिसमें मजहरूल हक के हस्ताक्षर नहीं थे। बिहार में साइमन कमीशन के बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, सर अली इमाम, सैयद हसन इमाम। इसका आंसर होगा सर अली इमाम। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता सर अली इमाम ने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है श्री अनुग्रह नारायण सिंह, जगत नारायण लाल, मजहरूल हक। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए श्री अनुग्रह नारायण सिंह। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1930 को, 10 अगस्त 1931 को। इसका आंसर होगा बी 10 अगस्त 1929 को। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। साइमन कमीशन पटना कब आया था? ऑप्शन है 11 नवंबर 1928 को, 12 जनवरी 1929 को, 12 दिसंबर 1928 को। इन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन पटना 12 दिसंबर 1928 को आया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। ऑप्शन है सर अली इमाम, सैयद हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, देवकी नंदन। इसका आंसर होगा डी देवकी नंदन। बिहार में साइमन कमीशन बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ। इसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। ये सभी कार्य किया गया। इसका आंसर हो गया ये सभी कार्य किया गया, क्योंकि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ। इसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करने के लिए भी किया गया था। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई थी। अतः आंसर डी सही होगा। आगे देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियत का द्वितीय चरण।